हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम करें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। वो आपका आज की बात करें आपके राजस्थान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। कौन सा टॉपिक करें? आपकी राजस्थान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। क्यों करें? देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके, हम कर रहे थे आपकी जो कलाम की जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है, कलाम रीट मेंस, और जो कलाम रीट मेंस की जो टेस्ट है, और उस टेस्ट सीरीज में कौन सा टेस्ट आपका टेस्ट की बात करें आपकी माइनर टेस्ट 5। ठीक है, और माइनर टेस्ट 5 की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ, ये पहले आपका संडे को था, यानी कि 21 सितंबर को था। ये कब था आपका? संडे को टेस्ट। लेकिन अभी आपके फोर्थ ग्रेड के एग्जाम की वजह से कब होगा आपका? 22 सितंबर को होगा, यानी मंडे को ये टेस्ट होगा। सबसे पहले तो ये बात बता देता हूँ, कलाम ने अभी डाल दिया होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, या डाल देंगे। ठीक है, 22 सितंबर को होगा, क्योंकि संडे को कल बात करें आपकी तो क्या आपका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, उसकी वजह से नहीं होगा। माइनर टेस्ट 5 का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का क्या कर रहे थे हम? एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है आपका? विश्लेषण। ठीक है, और वो विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे हम? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक तैयार कर रहे थे। इसी पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में बात करें हमने 35 नंबर का जो मैटर था आपका, 35 नंबर की आपकी राजस्थान की जनसंख्या आएगी और आपकी जनजाति है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके? 35 क्वेश्चन आएंगे। ये मैटर हम कर चुके हैं, यानी माइनर टेस्ट 5 के 35 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं हम। अब आपके एग्जाम जो टेस्ट होगा मंडे को, उसमें देखना 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, पूरा आपको टॉपिक वाइज समझाए, प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक पॉइंट को समझाते हुए। इसके अलावा आपकी बात करें, मार्च का करंट अफेयर्स आएगा इसके पाठ्यक्रम में। मार्च का करंट आएगा आपका, तो मार्च का करंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन का मैटर कर चुके हैं, यानी 40 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके बात करें, आपके भाषा साहित्य का टॉपिक आएगा। भाषा साहित्य जो आपके आधुनिक साहित्य और साहित्यकार है, वहाँ से जो आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 46 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट मैटर तैयार कर चुके हैं। यानी 90 का जो टारगेट था हमारा, 90 क्वेश्चन का टारगेट था, उसमें से 46 क्वेश्चन का मैटर आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, आज कर रहे हैं हम आपके 19 नंबर, जो 19 क्वेश्चन का मैटर है आपका, यहाँ से 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी के? राजस्थान राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम आज क्या करने वाले हैं आपके? हम आज करने वाले हैं आपके राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं एवं कार्यक्रम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सभी एग्जाम पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके ये टॉपिक वैसे भी सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बात करते हैं तो आपकी अप्रैल 2025 की बात करते हैं दोस्तों। तो अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने अपनी फ्लैगशिप कार्यक्रम जारी किए। कितने कार्यक्रम जारी किए योजना? बात करें आपके कुल कार्यक्रम की बात करें, कितने जारी किए आपके? 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम का जारी किए। कितने आपके? 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम जारी किए। तो राजस्थान सरकार की वर्तमान में कितनी योजनाएं आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं? 25 है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन जाएगा, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा इंपॉर्टेंट, की वर्तमान में आपकी राजस्थान सरकार कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं? तो 25 योजनाएं। तो इन्हीं 25 योजनाओं को आज करते हैं। सबसे पहले आज आप करने वाले आपके 10, क्योंकि आपका कल का टेस्ट नहीं है, तो कल करेंगे 10। इस प्रकार से पूरे 25 कर लेंगे। इसके अलावा आपका एक मनोविज्ञान का टॉपिक आपका मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का लास्ट टॉपिक कौन सा आपका? बुद्धि के टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बुद्धि से आपके आगे के लास्ट क्वेश्चन आपके बुद्धि के पूछे जाएंगे। ठीक है, 90 में से। तो इनकी बात ये भी आपका कल शाम को ये करवा देंगे आपको, राजस्थान की बुद्धि। यानी वो कौन से करेंगे हम? आपके 2011 से लेकर 2025 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करवा देंगे, ताकि आपका 90 क्वेश्चन का मैटर पूरा तैयार हो सके। तो आज करें आपकी फ्लैगशिप योजना। देखो, सबसे पहले क्या करें, अभी तक जो फ्लैगशिप योजना जो अप्रैल में जारी हो चुकी थी, ठीक है, और अब तक बात करें आपके दिनेश ध्रुव जो आपके RSS भी करवाता है एग्जाम, अब तक 10 क्वेश्चन तो पूछ चुका है, 10% पूछे हैं अभी। तो इन 10% यानी 10 योजनाओं के 10% है, वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम 10 योजना करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ 25 हो भी नहीं और याद नहीं। और सबसे पहले देखो, फैक्ट है तो सीधा फैक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे फैक्ट है। जैसे पंचायती राज विभाग है तो पंचायती राज विभाग ही आएगा, इसमें समझाने की बात नहीं है। इसके अलावा आप याद करने की कोशिश करना, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि याद होना चाहिए। तो दोस्तों, दो तरीके आपके पास, जिन दोस्तों को क्लास देखनी हो क्लास देखिए, जिन दोस्तों को PDF से पढ़ना हो तो PDF अपनी पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिलेगी। क्योंकि कुछ और दिमाग वाले दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि क्लास नहीं देखेंगे, हम तो PDF से पढ़ लेंगे। तो PDF से पढ़ लेना, मतलब मेन लक्ष्य ये होना चाहिए, आपको मैटर मिलना चाहिए, आपको कंटेंट तैयार होना चाहिए। यहाँ पर व्यूज वाला वगैरह वो चक्कर नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है, किसी भी प्रकार से पढ़ो, कंटेंट पूरा देना हमारा काम है। ठीक है, कंटेंट पूरा करवाऊंगा, एक भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिस प्रकार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को करवाया और उनको काफ़ी बेनिफिट मिला था फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आपको भी पूरा 100% दे रहा हूँ मेरे ओर से। बाकी आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपका भी एक टारगेट है। यदि आपको ऐसे
बिल्कुल आपने सोच लिया कि हमें सरकारी शिक्षक बनना है, तो उस सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको उन चीज़ों को के और जाना होगा जिन चीज़ों से आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, नोट्स वगैरह, नोट्स सब पढ़ते हैं, नोट्स सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, लेकिन आपका असली आकलन कब होगा? जब आप MCQ करोगे। आपका पता ही तभी चलेगा कि आपको वो टॉपिक या चैप्टर याद है कि नहीं है, कि कब पता चलेगा? जब आप MCQ करोगे। अभी देखो बहुत से मैं बता देता हूँ, 80% लोग ऐसे हैं जो कलाम के टेस्ट देते हैं। ठीक है, 50,000 टेस्ट देते हैं वैसे तो। इन 50,000 में से बात करूँ दोस्तों, 80% ऐसे हैं जो आपके, मान लीजिए 60% सही हुए आपके। ठीक है, 60% एक एग्जाम्पल के तौर पर, और बाकी कितने बच गए आपके बताओ? ठीक है भाई, 90 क्वेश्चन बाकी बच गए, 150 क्वेश्चन होते हैं ना आपके। यदि 90% आपके छोड़े हुए हो, चाहे गलत हुए हो, या ऐसे मान लीजिए आपने 90% सही हो रहे हैं, लेकिन 60% चाहिए आपको आ नहीं रहे हो, या आपने गलत कर दिए। ठीक है, तो 60% गलत क्यों हुए ये आप कोई नहीं जानना चाहता है। 80% लोग ऐसे हैं जो 60% के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, और ये मेन कमजोरी ये होती है उन्हें एग्जाम से बाहर करने की। क्योंकि एग्जाम से बाहर करने का मेन कमजोरी क्या होगी? क्योंकि आपको 60% यानी 60% नहीं आ रहे हैं, तो आपको कितना मैटर आपको याद नहीं है अभी तक, चाहे गलत हो, नहीं कर रहे, आपको आ नहीं रहा है, तो आ क्यों नहीं रहा है? ये तो मेन चीज़ है ना, आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको वो टॉपिक तैयार नहीं है। चाहे आ नहीं रहा हो, चाहे गलत हो रहा हो, तो ये 60% पर जो ध्यान दे रहा है ना 90% की बजाय, तो इन 60% को एनालिसिस करना, यानी इन टॉपिक को पुनः तैयार करना सबसे ज़्यादा लक्ष्य है, और वही आपका एग्जाम में एक कदम आके लेके जाता है आपको। ठीक है, ऐसे कलाम की टेस्ट सीरीज देते रहो, हर संडे के संडे देते रहो, 60 क्वेश्चन हर संडे को छोड़ते हो। मान लीजिए कभी एक टेस्ट में 120 हुए होंगे, किसी टेस्ट में 70 हुए होंगे, लेकिन इसके अलावा आपके देखो 120 हुए तो आपने कितने क्वेश्चन छोड़े? 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, इन 30 क्वेश्चनों के बारे में यदि आपने नहीं जाना तो भी आप एग्जाम में बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आप क्लास में टॉपर आ रहे हो 120 क्वेश्चन करके, लेकिन आपने इन 30 क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट में 120 क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है, लेकिन पूरा सिलेबस का टेस्ट आता है ना आपके सामने, तब आपके हर चीज़ को देखो, आप हर पूरा सिलेबस, हर, यदि आप ये टॉपर आ रहे हो 120 सही करके 30 गलत कर रहे हो, और यदि इन 30 को आपने वापस विश्लेषण नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, उनके बारे में नहीं देखा गलत क्यों हुआ तो क्यों हुआ, तो आप ऐसे एग्जाम से बाहर हो जाओगे। क्योंकि 19 टेस्ट दोगे, 30 छोड़ो, तो कितने क्वेश्चन आप, कितना मतलब मैटर आप छोड़ दोगे अपने, मतलब इंपॉर्टेंट मैटर छोड़ दोगे। हो सकता है पेपर वहाँ से आ जाए, तो यदि आपने जो क्वेश्चन गलत हो रहे उसी टॉपिक से पेपर का क्वेश्चन आए तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश है, और मेरा लक्ष्य यही रहता है, मैं हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देता हूँ। अभी देख लो सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर देख लो, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर मैंने इन चीज़ों जो टेस्ट का एनालिसिस करवाया, मैंने कलाम की सारी। ठीक है, तो टेस्ट एनालिसिस का ये बेनिफिट मिला, और आप काफ़ी दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और काफ़ी दोस्त ऐसे भी कह रहे हैं सर हमारा फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ है, वो भी आप ही वजह से हुआ है। क्यों हुआ? देखो मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए थे, नाथ पब्लिकेशन भी करवा दी थी, नाथ पब्लिकेशन के भी लगभग टॉपिक करवा दिए थे, जितने पॉसिबल हो, जितना टाइम मिला था मैं, क्योंकि बहुत लेट स्टार्ट किया था सेकंड ग्रेड का, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पहले कंप्लीट करवाया था, और फर्स्ट ग्रेड को भी इतने शानदार तरीके, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को लेकर चलता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं फर्स्ट ग्रेड भी कर दूँ, सेकंड ग्रेड भी कर दूँ, थर्ड ग्रेड भी कर दूँ, नहीं, एक चीज़ से होगा, एक चीज़ को कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप जैसे रेट है तो रेट को ही करेंगे, रेट के अलावा अब नहीं करेंगे। जैसे आपको सेकंड ग्रेड का जरूर एक क्लास लेंगे हम, सेकंड ग्रेड की जरूर एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अभी सेकंड ग्रेड की एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है अब रेट का थोड़ा सा, क्योंकि कंटेंट कम हो जाएगा रेट का। बताओ क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10 आपको केवल 10 टेस्ट तक की बुकलेट मिलेगी, लेकिन देखो हम 5-6 टेस्ट की कर रहे हैं, 5-6 टेस्ट की आपकी बुकलेट मिल चुकी है हमें, तो आगे के मैटर है ना वो बहुत कम है। आगे का मैटर, अब आपको कंटेंट बहुत कम मिलेगा कलाम से, ये देख लेना, क्योंकि आपको लगभग मैटर दे चुके हैं। ठीक है, सारा कंप्लीट आ चुका है, लगभग मैटर आ चुका है। ऐसे कुछ इतिहास वगैरह के टॉपिक और है, कला संस्कृति का टॉपिक है, इसके अलावा आपका सारा मैटर आ चुका है। मनोविज्ञान पूरी आ चुकी है आपकी। ठीक है, बाकी आपके अदर टॉपिक आ चुके हैं, भाषा साहित्य का आपका पूरा टॉपिक आ चुका है, खेल खिलाड़ी वगैरह आ चुके हैं, सामान्य ज्ञान आपका जिला दर्शन वगैरह सब दे चुके हैं कलाम। ठीक है, सारे टॉपिक आ चुके हैं, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, इसलिए सेकंड ग्रेड के तो जरूर स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप रेट को जितना कंप्लीट होंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जितने टॉपिक आपके सिलेबस में या आपके सिलेबस में है वो सारे के सारे आपको करने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए करते हम शुरुआत आज के आपकी फ्लैगशिप योजना की। सबसे पहले ये समझाना जरूरी था, क्योंकि काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं क्या कमी रहती है। देखो कमी यही रहती है, और कोई कमी नहीं है। आपको क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप कंटेंट, सभी पढ़ाई कौन नहीं करता, किसको जॉब प्यारी नहीं है, सभी को प्यारी है, लेकिन कमी कहाँ है आपकी? यहाँ पर कमी है। कोचिंग वाले कभी नहीं पूछेंगे भाई, कोचिंग वाले के भरोसे मत रहना, कोचिंग वाले कभी नहीं पूछेंगे आपको कि आपके कितने गलत हो रहे तो नहीं हो रहे। आपने 3700 रुपये दे दिए, वही बहुत है। देखिए दोस्तों, आप जगह पहला क्वेश्चन और आपके ये पूछे जा चुके हैं 10 के 10, तो आपने फट भी लिया होगा, तो 10 के 10 क्वेश्चन बताइए। आप पहला क्वेश्चन बताइए, आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है आपको। देखिए क्या आपका आंसर बताओ। प्रश्न दे रखा है, अटल ज्ञान केंद्र
की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, केवल सरकार शहरी क्षेत्रों में पुस्तकालय बनाना, केवल सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाना, या केवल इंटरनेट सेवाओं का वितरण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना ही अटल ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। अटल ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अटल ज्ञान केंद्र की, जो आपकी फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित है। ठीक है, अटल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी अटल ज्ञान केंद्र जो आपकी निर्माण करने की जो योजना थी, ठीक है, वो उसको कब प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी वो याद होना चाहिए आपको। देखो शुरुआत हुई थी आपकी, शुरुआत की बात करते हैं आपकी, शुरुआत कब हुई थी आपकी? 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर 2024। 25 दिसंबर कौन सा दिन आता है? दिन की बात करें या दिवस की बात करें तो सर सुशासन दिवस आता है। कौन सा दिवस आता है आपका? सुशासन दिवस आता है, सुशासन दिवस। और ये सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है भाई? आपके भारत रत्न प्राप्त है, देखो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सीधा सीधा याद कर लेना दोस्तों, सुशासन दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के दिवस पर यानी 25 दिसंबर को बात करें एक योजना की शुरुआत की थी अटल ज्ञान केंद्र की। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? इसका मुख्य उद्देश्य था कि 25 दिसंबर को शुरुआत हुई थी अटल ज्ञान केंद्र की, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आप समझ चुके होंगे, प्रत्येक ग्रामीण में बच्चों को डिजिटल और साक्षर बनाना, ठीक है, और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, यानी ग्रामीण स्तर पर। कौन से स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण या पंचायत स्तर पर। किसका निर्माण करेंगे? आपके अटल ज्ञान केंद्र का निर्माण करेंगे। ये योजना थी आपकी जिसको आपके फ्लैगशिप योजना राजस्थान सरकार ने किसमें सम्मिलित किया? आपके फ्लैगशिप योजना ने सम्मिलित किया है। वही बात करें इन अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण कौन करेगा? यानी निर्माण की बात करें तो निर्माण कौन सा विभाग करेगा? विभाग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो विभाग की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर है तो कौन सा करेगा? आपका पंचायती राज विभाग। कौन सा विभाग? पंचायती राज विभाग। तो अटल ज्ञान केंद्र का आपका निर्माण कौन करेगा? आपका पंचायती राज विभाग करेगा। ठीक है, तो इसका विभाग कौन सा? आपका पंचायती राज विभाग। तो मुख्य रूप से याद करना इसका दोस्तों उद्देश्य आपको पता चल गया। उद्देश्य क्या था आपका? अभी देखा था हमने। उद्देश्य था आपका ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 25 दिसंबर 2024 को शुरुआत हुई थी सुशासन दिवस के ऊपर, और सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। और इसका उद्देश्य था आपका निर्माण विभाग था आपका पंचायती राज विभाग, जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा इसके क्रियान्वयन की बात करते हैं पंचायती राज विभाग के अनुसार प्रथम चरण में क्या होगा आपका? देखो प्रथम चरण में राज्य अपना राजस्थान है। प्रथम चरण में याद करना दोस्तों, प्रथम चरण में राज्य की यानी अपने राजस्थान की 3000 से अधिक आबादी वाली 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का चयन, और यहाँ पर चयन करके क्या खोला गया? आपका अटल ज्ञान केंद्र खोला गया। ठीक है, कितने पर? आपके 2082 ग्राम पंचायतों पर। याद करना दोस्तों, कितनी ग्राम पंचायतों में? 2082 ग्राम पंचायतों पर, जिनकी आबादी कितनी आपकी 4000 से 3000 से अधिक है। कितनी आपकी? 3000 से अधिक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसकी आबादी 3000 से अधिक है, जहाँ पर अटल ज्ञान केंद्र खोला जा रहा है। तो 2082 ग्राम पंचायत आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 2082, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा बात करें गतिविधियों से क्वेश्चन आ सकता है आपका। गतिविधियाँ पूछी जा सकती है, इसमें क्या क्या निर्माण होगा? गतिविधियों की बात करें दोस्तों तो याद कर लेना इस आपके अटल सेवा केंद्र में क्या क्या सुविधा मिलेगी वो बताया गया है यहाँ पर। देखो एक तो क्या होगा? आपका पुस्तकालय होगा। क्या होगा? आपका पुस्तकालय होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एक संविधान केंद्र होगा। क्या होगा? आपका संविधान केंद्र, शॉर्ट में याद करो, संविधान केंद्र होगा। ठीक है, ई लाइब्रेरी होगी एक। क्या होगी? आपकी लाइब्रेरी होगी, और साथ में उसकी ई लाइब्रेरी होगी, यानी बुकें भी मिलेगी, यहाँ पर पुस्तक भी मिलेगी। युवा मार्गदर्शन केंद्र होगा आपका। युवा मार्गदर्शन यानी रोजगार की बात कर रहे थे ना, मार्गदर्शन केंद्र,
यानी गाँव के अंदर ही युवाओं को दर्शन करवा दिया जाएगा कि प्राइवेट क्षेत्र में जाओ, ठीक है। सूचना सुविधा केंद्र होगा एक, क्या होगा आपका, सूचना सुविधा केंद्र, सूचना सुविधा केंद्र। तो ये है आपका कौन सा, अटल ज्ञान केंद्र योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या था, आपका उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। इसके अलावा बात करें आपकी इसका विभाग कौन सा है, पंचायती राज विभाग। प्रथम चरण में राजस्थान की बात करें 2082 ग्राम पंचायतों में इसका चयन किया गया अटल ज्ञान केंद्र, यानी अभी फ्लैगशिप योजना में इसीलिए सम्मिलित किया गया, क्यों, क्योंकि देखो 2082 ग्राम पंचायतों में क्या खोला जाएगा, आपका अटल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी सुशासन दिवस के ऊपर। याद करना दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी आपकी। गतिविधियों के बारे में हम जान चुके हैं। और वहीं बात करें वित्तीय प्रावधान, एक क्वेश्चन और बनता है आपका वित्तीय प्रावधान का। वित्तीय प्रावधान की बात करें दोस्तों, वित्तीय प्रावधान, तो वित्तीय प्रावधान कितना हो जाएगा आपका, केंद्र राज्य की बात करें तो केंद्र का कितना आपका, केंद्र अनुपात राज्य कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी याद हो सीधा सीधा। तो केंद्र का कितना अनुपात है दोस्तों, राजस्थान में आप सभी को पता है केंद्र हमेशा 60% देता है, ठीक है, और राज्य कितना देगा आपका 40%। ये भी पूछा जा सकता है, यदि कूट का क्वेश्चन पूछे फिर से तो आ सकता है कि इसके अंदर अटल ज्ञान केंद्र के अंदर वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्य का 60:40 है, 7:40 है, वैन किया जाएगा। तो आपका राइट सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के देखते हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ये भी एक मिनट, ये फालतू में पेज आ गया है क्या ना, डिलीट कर देंगे क्योंकि फिर पीडीएफ में आपको प्रॉब्लम आएगी, खाली पेज आएंगे ना वहाँ पर। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो आपकी राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में इसको शामिल किया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से रिपीट हो चुका है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी अभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले बता देता हूँ, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इन फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता को बढ़ाना, केवल शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान करना और केवल सरकारी स्कूलों की इमारतें बनाना। तो सरकारी स्कूलों की इमारतें देखो अभी पूछा गया था, ये देखो सरकारी स्कूलों में इमारतें कब बने, देखो अभी झालावाड़ के अंदर एक स्कूल गिर गई थी, आप सभी को पता है, झालावाड़ के अंदर, जहाँ पर आपके शायद 15-16 बच्चे आपके थे, वो खत्म हो गए थे, मुझे याद नहीं है इतने, आपसे 15-16 थे ना, झालावाड़ की घटना थी वहाँ पर। तो ये देखो ऑप्शन उसी के चक्कर में ये ऑप्शन आ गया, देखो ऑप्शन देखो इमारतें बनाना, क्योंकि फिर सरकार ने एक एक्शन लिया था और इमारतों के लिए आपके 1-1 करोड़ रुपए पास हुए थे प्रत्येक जिले के लिए, यानी घोषणा हो चुकी है, पास हुए कि नहीं हुई वो आप अपने जिला कलेक्टर या अपने संबंधित विधायक से पूछ सकते हैं। जो भी आपके विधायक है उनसे पूछिए कि सरकार ने आपके 1-1 करोड़ रुपये सरकारी स्कूलों के लिए मरम्मत के लिए जारी किए थे, और मरम्मत शुरू हो चुकी है नहीं हो चुकी है, आप गाँव के अंदर हो तो देख सकते हो अपने गाँव की स्कूल के अंदर। देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये तो नहीं होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, केवल शिक्षकों का प्रशिक्षण देना। देखो शिक्षकों का प्रशिक्षण देके राजस्थान शिक्षित राजस्थान अभियान थोड़ी चलाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसी की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बात करें आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जो आपके राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है, याद करना भाई, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के, भजनलाल शर्मा। कौन है, भजनलाल शर्मा है दोस्तों। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की। तो याद करो दोस्तों, याद क्या करना है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है इंपॉर्टेंट, शुरुआत। तो बताओ दोस्तों, आपके राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी आपकी, वैसे तो जोधपुर से हुई थी, आप सभी को पता है, मैंने याद करवाया था, जब 29 मार्च 2025 को। कब हुई थी, 29 मार्च 2025 को। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका इसका उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं, आपके ऑप्शन आपका क्वेश्चन दे रखा है उद्देश्य, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य क्या आपका, देखो पीछे बता देता हूँ, आपका कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता को बढ़ाना, ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका है। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अलग उद्देश्य की बात करें, इस अभियान के माध्यम से राजस्थान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना चाहती है, ताकि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर शिक्षा व राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके।
बेहतर शिक्षा व राष्ट्र के विकास में योगदान। अपने देश के विकास में योगदान हो पाएगा कि सरकारी स्कूलों में ये अभियान? बताओ भाई। बेहतर शिक्षा व राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके बच्चे। दे सके इसलिए चलाया गया है। अपनी भाषा में समझते हैं, चलाया गया है, ताकि आपको लंबे दौर तक याद हो। ठीक है, लंबे समय तक याद हो आपको। मेन चीज़ यही है आपका। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि मुख्यमंत्री शिक्षित राज्य जो राजस्थान अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी 29 मार्च 2025 को हुई थी। उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य मुख्य रूप से ये याद करना, क्योंकि अभी प्रवेश के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये याद होना चाहिए आपको कि कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और गणितीय दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसमें आपके अन्य क्या पूछा जाएगा, तो अन्य की बात करें इसके अभियान के पहलू पूछे जा सकते हैं आपके। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के पहलू की बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी। तो पहले की बात करते हैं हम आपके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बात करते हैं? डिजिटल प्रवेशोत्सव बनाया गया था आपका। डिजिटल प्रवेशोत्सव। तो याद करो, डिजिटल प्रवेशोत्सव आपका इस अभियान का पहला है। ठीक है, पहला पहलू क्या आपका? डिजिटल प्रवेशोत्सव। सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, किसके लिए आपका ये कार्यक्रम? आपका डिजिटल प्रवेशोत्सव क्यों चलाया गया था? कार्यक्रम की बात करें, सरकारी स्कूल है ना अपनी, पहले देखो सरकारी स्कूल में 100% नामांकन, सरकारी स्कूल में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। स्कूलें बंद हो रही है ना लगातार, इसीलिए आपका अभियान चलाया गया था डिजिटल प्रवेशोत्सव। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सर्वे दाखिला। यहाँ पर 3 से 18 साल तक के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे करते हैं और उन्हें दाखिला दिलाते हैं। पहला चरण कब से कब तक चलाता है इसका? देखो बात करते हैं पहला चरण, ये पूछा जा चुका, सारी कुछ आ चुकी आई। पहला चरण की बात करें, पहला चरण चला था आपका 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को। 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को चला था पहला चरण। ठीक है, वही बात करें आपके दूसरा चरण आपका चला 1 जुलाई से 18 अगस्त तक। दूसरा 1 जुलाई से 18 अगस्त 2025। तो बात करें आपके डिजिटल प्रवेशोत्सव जो आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत का पहला पहलू है, यानी अभियान का पहला पहलू ये चलाया गया था। इसके 2 चरण चले आपके 15 अप्रैल से 16 मई 2025। ये पूछा जा सकता है इसका पहला चरण कब से कब तक चला। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा तो 1 जुलाई से 18 अगस्त 2025 तक। दूसरे बात करें आपके प्रखर राजस्थान 2.0। दूसरे की बात करें दोस्तों, इसी में आपके पहलू के अंदर आपके प्रखर राजस्थान 2.0। तो इसकी बात करें दोस्तों, ये आपका अभियान था, ये कब चला गया था आपका? ये चला था आपका, शुरुआत हुई थी इसकी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 5 सितंबर 2025 को ये शुरुआत था। याद करना कौन सा? प्रखर राजस्थान 2.0। ये भी किसका एक पहलू था? आपके जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का एक पहलू था, जो अभियान चलाया गया था प्रखर राजस्थान 2.0। याद रखना दोस्तों, याद रखना। और कब तक चलेगा ये? बात करें इसके आपके 90 दिवसीय कार्यक्रम है। आपका कितना? आपका 90 दिवसीय कार्यक्रम। सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने दिवसों का कार्यक्रम आपका? 90 दिवसीय। और कब तक चलेगा ये? आपके 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। समापन कब है इसका? 5 दिसंबर 2025। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी रीट के लिए, कि रीट जनवरी में प्रस्तावित है आपकी, तो जनवरी में आपका पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन करंट से संबंधित भी पूछा जा सकता है। 5 दिसंबर 2025 याद रखना। प्रखर राजस्थान आपका 2.0 5 सितंबर 2025 से शुरू होता है और 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। तीसरे पहलू की बात करें दोस्तों, इसका तीसरा पहलू कौन सा आपका? तीसरा पहलू आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता आधारित मूल्यांकन, आधारित मूल्यांकन, यह आपका तीसरा पहलू है। कौन सा आपका? जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान आपका 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। देखो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लंबे दौर तक याद हो। ठीक है, भूल न सको आप। कब वो स्टार्ट हुआ था? 29 मार्च 2025 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था आपका जो शिक्षा की गुणवत्ता को
सुधार करना और बेहतर बनाना, राष्ट्र के विकास में योगदान देना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। डिजिटल पहलू की बात करें तो पहला पहलू पढ़ा था हमने डिजिटल प्रवेशोत्सव, जो चला था आपका 15 अप्रैल से 16 मई को पहला चरण, दूसरा आपका 1 जुलाई से 18 अगस्त। ठीक है, प्रखर राजस्थान 2.0 जो आपके 5 सितंबर 2025 को चला था, 90 दिवसीय कार्यक्रम है, 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। दक्षता आधारित मूल्यांकन। ठीक है, और इसके तहत कौन सा चलेगा आपका, राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम। ये मूल्यांकन के आधार पर क्या था, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, शिक्षा के बढ़ते कदम। ठीक है, योजना के तहत RKSMBK योजना के तहत चलाया गया, किया गया, योजना के तहत किया गया। याद कर लेना, ये योजना और आ गया आपकी, कौन सा, दक्षता आधारित मूल्यांकन। ठीक है, और इसके अलावा आपका 5वां आपका विशेष कक्षा है, चौथा कौन सा आपके विशेष कक्षा है। तो ये पहलू थे आपके जो पूछे जा सकते हैं, आपके शिक्षा से संबंधित है सारे के सारे, तो पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके कमजोर छात्र वगैरह की, या दूर से आने वाले छात्र, आपके कमजोर या दूर से आने वाले छात्र, इनके लिए क्या होगी, आपकी विशेष कक्षाएं लगाई जाएगी। तो ये था पूरा उद्देश्य। आपके बात करें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की, तो अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं एक एक क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, जैसे आपका प्रखर राजस्थान 2.0 आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपका। और जैसे आपका ये आपका डिजिटल प्रवेशोत्सव है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछ लेगा कि कब से कब तक चला, 1 जुलाई से 18 अगस्त, पहला चरण कब से कब तक चला, 15 अप्रैल से 16 मई, दूसरा 1 जुलाई से 18 अगस्त, ये पूछ लेगा। या ऐसे कोर्ट का क्वेश्चन पूछे तो सारी लाइनें आपको याद होनी चाहिए कि शुरुआत कब हुई थी आपकी, 29 मार्च को शुरुआत हुई थी। डिजिटल प्रवेशोत्सव कब से कब तक चला था आपका, 2 चरण चले थे, कितने चरणों में होता, 2 चरणों में होता। प्रखर राजस्थान 5 सितंबर 2025 को चलता है, यहाँ पर डेट अलग आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कथन पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन बना के ही याद करने कि इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे और भी हम मूल्यांकन करेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे आपके अभी MCQ के माध्यम से। आज तो हम योजनाएं पढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा पूछा गया क्वेश्चन ही आपका। मैं पहले बता चुका हूँ, आज के जितने भी 10 योजनाएं आपकी सारी 10 की 10 पूछी जा चुकी है। देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत राजस्थान सरकार ने आगामी 4 वर्षों में कितने जल संचयन संरचनाओं का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी मतलब आज के 10 पूछे जा चुके हैं, सभी 10 को 10 पहले बता देता हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा ताकि टाइम भी आपका वेस्ट ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 5 लाख राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं हम, सबसे पहले इस योजना की बात करते हैं। योजना क्या आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 अभियान 2.0 इसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये आपकी शुरुआत हुई थी, आपकी बात करिए आपकी बजट 2024-25 में 2.0 की शुरुआत कब हुई थी आपकी, जो इसका लेखा अनुदान वर्ष आपका 2024-25 शुरुआत हुई थी आपकी बजट, यानी 2.0 है, इसका उल्लेख कौन सा था आपका बजट 2024-25 में, 2024-25 में, जो आपकी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। इसको किसमें शामिल किया गया, आपकी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। तो इसका 2 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर। ये तो नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों इसका, तो नोडल विभाग की बात करें तो आपका जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, भू संरक्षण विभाग। ठीक है दोस्त, वही बात करें आपके प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक विभाग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए से तब विभाग पूछा जाएगा इसका, तो आपके ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, वैसे पंचायती राज विभाग याद करना दोस्तों, कौन सा आपका पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के संबंध में पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री आपका जल स्वावलंबन अभियान है जो 2.0 है, उसका प्रशासनिक विभाग किसके अधीन है, तो आपके पंचायती राज विभाग के अधीन है। वही बात करें इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जो जिला कलेक्टर है उसको नोडल अधिकारी होंगे। इस योजना की
क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी कौन होंगे दोस्तों? बताओ भाई, जिला कलेक्टर। कौन होंगे आपके? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। याद रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के जो आपके नोडल अधिकारी है वो कौन? आपके जिला कलेक्टर है। प्रशासनिक विभाग कौन सा? आपका पंचायती राज विभाग है। नोडल विभाग कौन सा? आपका जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग है। जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग है। याद करना दोस्तों। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कहाँ से होती? सीएम जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2016 के अंदर। अभियान की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं हम, तो शुरुआत हुई थी आपकी 2016 के अंदर। 2016 के अंदर कहाँ से हुई थी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? झालावाड़ से। कहाँ से होती है आपकी? झालावाड़ से शुरुआत हुई थी। इसके अलावा यहाँ से क्या पूछा जा सकता है आपका 2.0 से? देखो 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर 5135 ग्राम पंचायत चयनित थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो इसके अंदर 2023-24 में कितनी पंचायतें थी आपकी? पंचायतों की बात करें तो वो थी आपकी 5135 ग्राम पंचायत। 5135 ग्राम पंचायत इस योजना में शामिल की गई थी। लेकिन यहाँ पर 2024-25 की बात करें, 2024-25 व 2025-26 की बात करें दोनों में, तो 5,000 गाँवों को शामिल किया गया है। ठीक है, याद करना, कोट पूछा जा सकता है 5,000 2024-25 में, 5,000 2025-26 में। और 2026-27 की बात करें, इसमें आपके 4865 गाँवों को सम्मिलित किया गया है। 4865 गाँवों को चयन किया जाएगा। 4865, तो पूरा 3-4 सालों का पूरा मैटर आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोर्ट का क्वेश्चन पूछे। तो 2025-26 की बात करें तो 5,000 गाँव को इसमें किसमें शामिल किया गया? आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में। तो ये 5,000 याद करना दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 2025-26 में कितने गाँव को चयनित किया गया है? तो 5,000 गाँव को चयनित किया गया है। और 2026-27 पूछे, यदि आगामी आपकी एग्जाम है जनवरी के अंदर, तो जनवरी से आगे थोड़ी चला जाए तो यहाँ पर आपके 4865 याद करना, क्योंकि कम हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ये थी आपकी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जो आपके सम्मिलित है इसके अंदर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जल स्वावलंबन है, तो उद्देश्य तो आप बता सकते हो, जैसे गाँव में पेयजल की कमी को दूर करने हेतु पीने का पानी गाँव के नज़दीक उपलब्ध कराना। ठीक है, जल एवं मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, सघन वृक्षारोपण, राज्य के हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, ऐसे उद्देश्य तो आप कर सकते हो, मुझे पता है, उद्देश्य बताने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य आपके जल स्वावलंबन अभियान से समझ जाओगे आप। बाकी जैसा कोट आएगा उसमें ऑटोमेटिक कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेवल का पूछा गया था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक और GIS मानचित्रण का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? किस उद्देश्य के लिए किया गया था भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और संपत्ति अधिकारों का सत्यापन, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता परीक्षण, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रबंधन। तो ये किया गया था आपके भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और संपत्ति अधिकारों का सत्यापन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वामित्व योजना है जो प्रधानमंत्री आपकी स्वामित्व योजना, ये किस में सम्मिलित की गई? आपकी फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित की गई राजस्थान सरकार में। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। किसकी बात करते हैं हम? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। याद करो दोस्तों, किसकी बात करें हम? आपके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, स्वामित्व मतलब स्वामी, इसका भूमि का, यानी किसानों से संबंधित है आपकी। मेन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पहले बनेगा कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत दोस्तों याद हुई थी, शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल, जो पंचायती दिवस है आपका 2020 से। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को। कौन से दिवस पर? दिवस की बात करें आपके 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सर आपने बताया था 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पंचायती राज दिवस। कौन सा आपका? पंचायती राज दिवस। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन और याद हो गया कि 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत हुई थी किसकी? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले बात करें आपके शुरुआत में जो शुरुआत हुई थी, तो प्रथम चरण की बात करें तो 9 राज्यों में लागू हुई थी। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में।
9 राज्यों में लागू। प्रथम चरण की बात कर लेते हैं, प्रथम चरण लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। तो प्रथम चरण में कितने राज्यों में लागू हुई थी आपकी स्वामित्व योजना? 9 राज्यों में लागू हुई थी। वही बात करें संपूर्ण देश में, दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका संपूर्ण देश में। तो संपूर्ण देश में कब लागू हुई थी आपकी? ये लागू हुई थी आपकी 24 अप्रैल 2021 को। कब लागू हुई थी आपकी? 24 अप्रैल 2021 को लागू हुई थी। 24 अप्रैल 2021 याद करना दोस्तों। 2 क्वेश्चन 2 डेट बन गई आपकी। पहला तो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब लागू हुई थी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना? तो 24 अप्रैल 2020 को। वही पूछे कि संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब लागू हुई थी? 24 अप्रैल 2021 को लागू हुई थी। 24 अप्रैल 2021 को लागू हुई थी। वही बात करें क्रियान्वयन के लिए कौन सा विभाग? आपका विभाग की बात करें। तीसरा क्वेश्चन आपका विभाग से पूछा जाएगा। तो विभाग आपको सभी को पता है, पंचायती राज विभाग याद करना आपको। कौन सा? पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। और इस योजना को किसमें सम्मिलित किया गया? आपकी फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया। राजस्थान की जो 25 फ्लैगशिप योजना है उसमें सम्मिलित किया गया। और अब आपकी बात करें चौथी योजना पढ़ रहे हैं आपकी, ठीक है। उद्देश्य आपकी बात करें भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और संपत्ति अधिकारों का सत्यापन। उद्देश्य आपको पता हो गया, ठीक है। वही बात करें प्रगति। अब बात करें आपके सबसे पहले राजस्थान की बात करें अपन, अब तक इस योजना में क्या क्या हुआ है। तो बात करें आपके राज्य के 36,352 संरक्षण योग्य गांवों में से कितने गांवों को? 35,955 गांवों का ड्रोन जो आपके ड्रोन सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। ड्रोन सर्वे पूर्ण कर लिया गया, यानी आप 36,000 में से 35,955 का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ गांव शेष बचे हैं जिनका ड्रोन सर्वे करना है। उद्देश्य हम समझ चुके हैं आपके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर और संपत्ति अधिकारों का सत्यापन करना। और इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू हुई थी। संपूर्ण देश में आपके 24 अप्रैल 2021 को लागू हुई थी। विभाग कौन सा है इसका? पंचायती राज विभाग है। कौन सा विभाग आपका? पंचायती राज विभाग है। राज्य के 36,352 संरक्षण योग्य गांवों में से 35,955 गांवों का ड्रोन सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाएगा, क्योंकि 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके माइनर टेस्ट 5 में, तो हम 10 क्वेश्चन तो आज कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण 2020-25 के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM के लिए निगरानी के 4 प्रमुख संकेतक कौन से हैं? 4 प्रमुख संकेतक कौन से? और अच्छा क्वेश्चन है और अभी आपके नवीनतम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो आप कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है अभी, क्योंकि करंट क्वेश्चन अभी RPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड भी पूछ सकता है आपको। तो बात करते हैं आपके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण 2020-25 के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM के लिए निगरानी के 4 प्रमुख संकेतक कौन से हैं? देखो, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 प्रमुख संकेतक कौन कौन से भाई दोस्तों? याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा वापस रिपीट भी हो सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन, मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? इसे आपके मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है आपका, इसको भी फ्लैगशिप योजना में आपके सम्मिलित किए हैं, ठीक है। तो आपकी 6ठी फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है आपका, यह योजना है आपकी, कौन सी? आपकी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ठीक है। ये भी याद करना। देखो, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपके सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। कौन सी? आपकी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? आप सभी तो को पता है कि बापू की जयंती पर शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। बापू की जयंती कब आती है आपकी? 2 अक्टूबर को आती है। कब आती है? 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें राजस्थान की, बात करें राजस्थान में आपकी 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है, यानी ODF राज्य घोषित हो चुका है। राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर, तो राजस्थान की बात करें, अपना राजस्थान है आपका। राजस्थान 31 मार्च 2018 को
राजस्थान 31 मार्च 2018 को क्या घोषित हो चुका है, ओडीएफ राज्य घोषित हो चुका है। कौन सा आपका, शौच से मुक्त यानी कि ओडीएफ राज्य घोषित याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये डेट, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान को ओडीएफ राज्य घोषित कब किया गया, तो वो किया गया आपका 31 मार्च 2018 को। कब किया गया आपका, 31 मार्च 2018 को शुरू किया गया। वहीं बात करें आपके इसकी स्वच्छ भारत जो मिशन है ग्रामीण, इसका प्रथम चरण कब हुआ था और द्वितीय चरण कब हुआ था, ठीक है। द्वितीय चरण आपका 2020-21 और दूसरे चरण की बात करें 2020 से लेकर 2025, ठीक है। इसके अलावा इसके घटक याद करना दोस्तों, जो आपके स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इसके घटक याद करना आपको। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के जो घटक है, स्वच्छ भारत मिशन कौन से, ग्रामीण की बात करें दोस्तों, शहरी भी आएगा, शहरी भी शामिल है, ठीक है। एक शहरी है एक ग्रामीण है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ग्रामीण तो आज ले लेते हैं हम। तो ग्रामीण के घटक 25 के 25 याद हो जाएंगे, देखो नो टेंशन, कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। 25 के 25 जो फ्लैगशिप योजनाएं और फ्लैगशिप कार्यक्रम आपके सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको। देखो बहुत ही ईजी है इस टाइम, तो लास्ट टाइम वाले रेट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा थी फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है। आपके तो 25 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो स्वच्छ भारत मिशन आप सभी को पता है 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। राजस्थान की बात करें 2018 में आपके ओडीएफ मुक्त राज्य घोषित हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घटक आपके न्यूनतम पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या आपका घटक में, पहला आपका है व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया जाएगा आपका, इसके अंदर राशि याद करना दोस्तों। प्रत्येक परिवार को प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी आपकी, प्रोत्साहन राशि की बात करें दोस्तों, वो कितनी दी जाएगी आपकी, तो वो दी जाएगी आपकी 12,000 रुपये। कितनी दी जाएगी आपकी, 12,000 रुपये दी जाएगी। इस क्वेश्चन को छोटा कर लेके है थोड़ा सा, ताकि इधर आपकी पूरी लिख देता हूँ मैं, समझ तो आगे होगा क्योंकि आगे पेज नहीं लेना पड़े। 4 घटक आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। राइट आंसर तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दूसरे घटक की, दूसरा घटक इधर लिख रहा हूँ दोस्तों। दूसरा घटक कौन सा आपका, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र CSC। इसमें याद रखना पारिवारिक शौचालय में कितनी राशि है, प्रोत्साहन राशि 1200 नहीं है आपको, 12,000 करो, 12,000 कितनी है आपकी, 12,000 रुपये, ठीक है। इसमें बात करें सामुदायिक स्वच्छता के अंदर, प्रत्येक ग्राम पंचायत जो स्तर है आपका, तो ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक के आपके स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा। कितने आपकी, 3 लाख लागत की। इसका व्यय कितना आएगा आपका, व्यय की बात करें 3 लाख। और सामुदायिक जो आपके स्वच्छता केंद्र है इसकी स्थापना की जाएगी पंचायती राज विभाग द्वारा। तीसरा बात करते हैं दोस्तों आपके ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, ठीक है। ठोस व कचरा प्रबंधन यानी ग्रामीण जो गांव के अंदर है वो आपकी कचरा है वो उसका प्रबंधन करना है, ठीक है। यह आपका चौथा घटक है इसका। और पांचवा आपका गोबर धन परियोजना, इस योजना का पांचवा घटक कौन सा आपका, गोबर धन परियोजना है, इसको सम्मिलित किया गया है। तो 4 घटक है, कौन सी 4 घटक इनके, और चारों याद करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घटक कितने आपके 4, कौन कौन से, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, ठोस व कचरा प्रबंधन, गोबर धन परियोजना, ठीक है। और गोबर धन परियोजना की बात करें कब आपके गोबर घर के बनाए गए थे, आपके स्थापित किए गए थे, बताओ। 11 कर चुके हैं आपके राजस्थान में, 2024-25 की बात करें दिसंबर 2024 तक 11 बनाए जा चुके हैं गोबर धन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं या कार्यक्रम की बात करते हैं। एक मिनट
तो नेक्स्ट कार्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों, क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी आपके फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया है। कौन सा आपका क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, पहला दे रखा भूजल स्तर को सुधारना और वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना, केवल सिंचाई के लिए नदियों का निर्माण करना, शहरी क्षेत्रों में पार्क बनाने का अभियान, या केवल कृषि सब्सिडी प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका, भूजल स्तर को सुधारना और वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रमभूमि मातृभूमि अभियान की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए बात करें विभाग कौन सा आपका, भूजल विभाग। यहाँ पे लिख देता हूँ विभाग क्या कौन सा इनका, विभाग आपका भूजल विभाग, भूजल विभाग। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्रमभूमि मातृभूमि अभियान कौन से विभाग द्वारा चला जा रहा है, कौन से विभाग द्वारा चला जा रहा है, तो भूजल विभाग द्वारा चला जा रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, शायद विभाग वाला भी पूछा जा चुका है। इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 15 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस अभियान की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो शुरुआत कब हुई थी आपकी, 15 जनवरी 2025 को आपके मातृभूमि और क्रमभूमि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। शुरुआत में कितने जिलों में चला गया ये आपकी, शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में कितने जिलों में चला गया, प्रारंभिक चरण की बात करें, प्रारंभिक चरण में आपके 6 जिलों में चला गया। कितने जिलों में, 6 जिलों में। आप 6 जिलों के नाम भी याद करने चाहिए आपको। 6 जिले कौन से चला गया, जैसे आपके सिरोही, ठीक है, पाली, अपना जोधपुर, भीलवाड़ा, कितने हो गए, 4 हो गए ना, झुंझुनू, झुंझुनू हो गया। ठीक है, एक और कौन बच गया, अपना जयपुर राजधानी बच गया, जयपुर। इन 6 जिलों में चलाया गया था आपका प्रारंभिक चरण के अंदर 15 जनवरी 2025 को। कौन सा अभियान, क्रमभूमि मातृभूमि अभियान। विभाग कौन सा था आपका, भूजल विभाग था। कौन सा था आपका, भूजल विभाग था। यही बात करें आपके राजस्थान, अगले 4 वर्षों में लगभग 45,000 जल संरक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। लक्ष्य क्या आपका, इसका लक्ष्य आपके 4 वर्षों में, 4 वर्षों में याद करना इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, संरचनाओं का निर्माण। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई। ठीक है, 45,000 वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। लक्ष्य आपका 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण। ठीक है, यह अभियान केंद्र सरकार की कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। और यह अभियान प्रेरित किससे है आपके, प्रेरित की बात करें तो प्रेरित किससे भाई आपके, केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित, रेन अभियान से सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है आपका, प्रमुख उद्देश्य आपके भूजल स्तर को सुधारना और वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं आपकी क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान। ये आपके किसमें सम्मिलित है, आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित है, आपके 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित है। विभाग याद करना, भूजल विभाग। शुरुआत कब हुई थी आपकी, 15 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रारंभिक चरण में 6 जिलों में चला गया था। कौन कौन से में, आपके सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। लक्ष्य है आपका 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना। कौन से कार्यक्रम से प्रेरित आपका क्रमभूमि मातृभूमि, वो आपकी केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट योजना की बात करते हैं हम आपकी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन कब लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021, जनवरी 2022 या मार्च 2021। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में। एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, जो आपके फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है, कौन सा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य और संरचना मिशन कब लॉन्च किया गया, तो अक्टूबर 2021 में। कब आपके, अक्टूबर 2021 में इसको सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अक्टूबर 2021। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले घोषणा हुई थी आपकी, घोषणा की बात करते हैं, किस नाम से इसकी मिशन की, इसकी और संरचना मिशन की घोषणा किस नाम से हुई थी। तो घोषणा हुई थी आपकी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बन रहे हम तो ना,
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो सबसे पहले घोषणा हुई थी इस मिशन का जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन है, इस किस नाम से होता? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से इसकी घोषणा हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसकी कब हुई थी घोषणा। तो घोषणा की बात करें दोस्तों तो घोषणा हुई थी आपकी 1 फरवरी 2021 को। कब हुई थी आपकी? 1 फरवरी 2021 को ये घोषणा हुई थी। ठीक है। कैबिनेट मंजूरी की बात करें दोस्तों, कैबिनेट मंजूरी की बात करें, कैबिनेट मंजूरी कब मिली थी इसको? कैबिनेट मंजूरी मिली थी दोस्तों, डेट की बात करें तो वो मिली थी आपकी 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर 2021 को, एक साल लगे। ठीक है, सितंबर आ गया, फरवरी में घोषणा हुई थी, 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। और शुभारंभ कब हुआ था आपका? देखना शुभारंभ कब होता है इसका, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। शुभारंभ, तो शुभारंभ आता है आपका 25 सितंबर 2021। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कब लॉन्च किया गया था आपका? अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। अवधि की बात करें आपकी, इसकी अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 2 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अवधि की बात करें देखो 2021-22 से 2025-26 तक ये रहेगी। 2025-26 तक कौन सी योजना रहेगी आपकी? मिशन रहेगा आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन, जो आपके राजस्थान सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया है। ठीक है। इसका व्यय राशि की बात करें, कितनी इसमें व्यय राशि कितनी खर्च होगी भाई? आपके 64,180 करोड़, 64,180 करोड़ रुपए लागत आपकी केंद्र सरकार के खर्च होंगे। ठीक है। सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य और संरचना योजना है, सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है। कौन सी? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन। मेन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा इसका? मेन क्वेश्चन बनेगा आपका, हम बात करते हैं आपके, तो वो बनेगा आपका घटक से। तो घटक जानते हैं आपके, घटकों की बात करते हैं इसके। तो पहला घटक कौन सा आपका? पहला घटक आपका केंद्र प्रायोजिक घटक की बात करें तो केंद्रीय, पहले बात करते हैं आपकी केंद्र सरकार द्वारा यानी केंद्र प्रायोजिक घटक की बात करें तो पहला कौन सा था? याद आओ बजाय, क्या नाम था उसका? स्वास्थ्य HWCS था, यानी कि आपकी बात करें ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। पहले की बात करते हैं आपके ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। तो केंद्र प्रायोजित घटक कौन सा था? पहला याद कर लेना, आपका ऑप्शन में सीधा पूछा जाएगा। क्या खोले जाएंगे आपके? खोले जाएंगे आपके ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, क्या? HWCS। ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं आपके भारत की बात नहीं करेंगे, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कितने प्रस्तावित है? तो राजस्थान की बात करें तो 2652 इकाइयाँ स्वीकृत। राजस्थान में कितनी है आपकी? 2652 इकाइयाँ स्वीकृत। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र राजस्थान में कितने प्रस्तावित है, स्वीकृत है? तो 2652। कितने आपके? 2652 याद करना। वही बात करें आपकी ग्रामीण तो होगी, शहरी की आगे, शहर की बात करते हैं, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इसकी बात करें दोस्तों तो राजस्थान की बात करते हैं हम, आपके राजस्थान में 803, राजस्थान में कितने आपके? 803 इकाइयाँ। ठीक है, भारत की याद नहीं है, राजस्थान की याद करवा रहा हूँ मैं। ठीक है। ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य 11। तीसरा आपका घटक है ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई खोली जाएगी इसी योजना के तहत। तो राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों अपन, तो राजस्थान की बात करें अपने तो राजस्थान में कितनी आपकी? 995 इकाइयाँ। कितने खोले जाएंगे आपके? 295। कितनी खोले जाएगी आपकी? 295। शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र कितने खोले जाएंगे राजस्थान में? 803। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र कितने खोले जाएंगे आपके? 2652। ठीक है। और चौथे की बात करें आपके जो क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की बात करें, इससे पहले एक और रह गया, क्या था? एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला।
स्वास्थ्य प्रयोगशाला। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में कितने स्वीकृत है? राजस्थान में आपके 33। कितनी आपकी? 33। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कौन से मिशन में आपका। सबसे पहले तो मिशन याद करो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत राजस्थान में एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 33। कितनी की जाएगी? 33। सीधा क्वेश्चन आपका ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका लास्ट है आपका 5वां, क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक। केयर अस्पताल ब्लॉक राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 34 है। राजस्थान में कितने आपके? 34। हमें राजस्थान की याद करनी है दोस्तों, बात की तो पता नहीं पूछेगा, लेकिन राजस्थान की पूछ सकता है, इसलिए राजस्थान की पूरी याद होनी चाहिए। तो ये थे आपके केंद्र प्रायोजित घटक जो आपके बार बार एग्जाम पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र आपके हैं, राजस्थान की बात करें 2652 इकाइयाँ। शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कितने आपके? 803 इकाइयाँ। ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ कितनी खोली जाएगी राजस्थान में? अभी तक खुली नहीं है, खोली जाएगी 295। एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान में 33 खोली जाएगी। क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक आपके राजस्थान में 34 इकाइयाँ बनाई जाएगी। इसीलिए आपको किस में सम्मिलित किया गया? क्योंकि ये सारा काम कर सके, फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी ये पूरा काम कर सके। ठीक है, इसलिए फ्लैगशिप योजना में मिशन को सम्मिलित किया गया। कौन से मिशन को? आपके प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन को, जिसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 फरवरी 2021 से शुरुआत हुई थी। अभी तक काम में चल रहा है, पता नहीं इस सरकार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन का सवाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद करना भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके। तो सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए, सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट योजना कौन सी आपकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो फ्लैगशिप योजना में एक और योजना सम्मिलित की गई राजस्थान सरकार द्वारा। कौन सी आपकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2013, 2014, 2015, 2016। तो 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? प्रारंभ कब हुई थी आपकी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी 1 जुलाई 2015 को। कब हुई थी आपकी? 1 जुलाई 2015 को, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, नोडल विभाग कौन सा आपका? नोडल विभाग की बात करते हैं दूसरे, नोडल विभाग। तो नोडल विभाग कौन सा आपका? उद्यानिकी विभाग है। कौन सा विभाग? उद्यानिकी विभाग। उद्यानिकी विभाग कौन सा विभाग आ जाएगा आपका? उद्यानिकी विभाग आ जाएगा। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य से पहले इसकी थीम देख लेते हैं। आपकी थीम क्या आती है इसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की थीम क्या आती है आपकी? हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल। उद्देश्य की बात करते हैं, फिर इसके उद्देश्य भी आपका ऑप्शन में पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य आपका देखो, सिंचाई कवरेज का विस्तार करना एवं जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना। सिंचाई कवरेज का विस्तार, सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, दक्षता में सुधार करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य था किसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। सबसे पहले बात करते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ था आपका? 1 जुलाई 2015 को हुआ था। नोडल विभाग कौन सा आपका? इसका उद्यानिकी विभाग है। थीम क्या आपकी? हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल। उद्देश्य की बात करें आपकी, तो सिंचाई कवरेज को विस्तार करना और आपके जल उपयोग दक्षता को सुधार करना। इस योजना की बात करते हैं, इस योजना में सम्मिलित कार्यक्रम की बात करते हैं। योजना में सम्मिलित कार्यक्रम जो बार बार पूछे जाते हैं आपके। देखो इसको बात करते हैं आपके इन श्रेणियों में 3 कार्यक्रम में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में आपकी? 3 श्रेणियों के अंदर
तीन श्रेणियों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं तीन श्रेणियों में, जैसे आपके त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा, हर खेत पानी, हर खेत को पानी। और तीसरा आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इनमें बात करते हैं कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए आपके इनके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सभी आ जाए यहाँ पर। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके इसमें आपके त्वरित जो सिंचाई कार्यक्रम है, इसमें चला जाए आपका वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं का कार्य अति शीघ्रपूर्ण। इसके अंदर क्या कह रहा है आपका, वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं का कार्य शीघ्रपूर्ण। तो ये रखा गया आपका कि परियोजना कार्य शीघ्रपूर्ण किया जाएगा। ये तो आपके त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंदर रखा गया है। दूसरी बात है हर खेत पानी, इसमें याद करना दोस्तों 4-5 रखे गए। ये तो आपके कमांड एरिया विकास, कमांड एरिया विकास। दूसरा बात करें आपके, दूसरा आपका जल संरचनाएं विकसित। तीसरे की बात करें आपके ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। और चौथा इसमें सम्मिलित कार्यक्रम है RRR। ठीक है, और वहीं बात करें दोस्तों, वहीं बात करें आपके पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करें, इसमें आपका जैसे रीच एरिया ट्रीटमेंट, रीच एरिया ट्रीटमेंट कार्यक्रम सम्मिलित है। दूसरे की बात करें आपके रिसाव को रोकना, रिसाव को रोकना। तीसरे की बात करें आपके बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई। और चौथे की बात करें आपके ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट किसमें सम्मिलित किया गया आपके पर ड्रॉप मोर क्रॉपिंग। तो ये सारे सम्मिलित कार्यक्रम है, ये आपको याद होनी चाहिए। किसमें सम्मिलित, आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित है और ये आपके राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित की गई है। तो इस योजना में दोस्तों आपको ये याद करना है, आपका सम्मिलित कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, आपके ये याद करना, आपको इसकी डेट याद करना, नोडल विभाग याद करना और थीम याद करना। ये 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपके हर खेत पानी वाले कार्यक्रम बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप सारे के सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अंदर ये सारे आपके 4-5 है वो देखने को मिलेंगे, इसलिए सारे के सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ये आपका पार्ट, क्योंकि आपके स्पेशल टॉपिक दे रखा है आपके परियोजनाएं। ठीक है, फ्लैगशिप योजना दे रखा है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में पूरा जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी नेक्स्ट योजना की बात करते हैं आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए आपको किस हिसाब से पूछा गया है, और काफ़ी दोस्तों ने इसको गलत किया है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा एक बेटी को जन्म से स्नातक प्रति 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक कुल कितनी राशि का प्रदान की जाती है। 1 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 2 लाख रुपये। देखो पहले जब शुरुआत हुई थी तब इसका जो बजट 2024-25 के अंदर प्रावधान था, तब इसके आपके 21 जो बजट जो राशि थी वो 1 लाख रुपये थी। ठीक है, और फिर आप देखो 1 लाख रुपये अब कब जाए, अब मिलेगा जब वो स्नातक पूर्ण कर चुके होगी और 21 वर्ष के हो जाएगी तब। लेकिन यहाँ पर देखो क्या पूछा है, यहाँ से पूछा आपके जन्म से पूछा है, तो जन्म से पूछा तो जन्म से 1.5 लाख रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। सबसे पहले इस योजना को देखते हैं दोस्तों, इस योजना में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, जो आपके राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है। ये आपकी 9वीं योजना पढ़ रहे हैं आज आप, क्या पढ़ रहे हैं, आपकी 9वीं योजना पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसका घोषणा कौन सी में होती है। देखो घोषणा की बात करते हैं तो घोषणा किस में होती है आपकी, सबसे पहले याद करो आपका बजट था कौन सा, बजट की बात करते हैं हम 2024-25। ठीक है, इसमें आपकी घोषणा हुई थी आपकी बिंदु 34 की पालना करते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करें तो घोषणा इसमें हुई थी, याद कर लेना। और इसमें राशि प्रावधान की जो मंत्रिमंडल था आपका बजट था उसमें प्रावधान क्या था, इसके अंदर प्रावधान किया गया था आपका
प्रावधान किया गया था आपका 1,00,000 रुपये का। कितने का? 1,00,000 रुपये का प्रावधान था। लेकिन देखो फिर घोषणा दोबारा हुई, फिर घोषणा दोबारा हुई। कभी आपकी 8 मार्च 2025 को, कभी 8 मार्च 2025 को। इसमें ये राशि है, इस राशि को कितना कर दिया गया आपका? इस राशि को कर दिया गया आपका 1.5 लाख रुपये। कितना कर दिया गया आपका? 1.5 लाख रुपये कर दिया गया। दोनों चीज़ें याद करना। ये तो बजट का प्रावधान पूछे 2024-25, तब तो कितनी थी? 1,00,000 रुपये। लेकिन 8 मार्च जो आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आता है, इस दिन आपके राजस्थान बजट के अंदर घोषणा की गई। आज जो राशि कितनी कर दी गई आपकी? 1.5 लाख रुपये कर दी। लाडो प्रोत्साहन योजना की जो बात करते हैं आपके संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुई? लागू की बात करते हैं आपकी, कब हुई थी आपकी? 1 अगस्त 2024 को। कब हुई थी आपकी? 1 अगस्त 2024 को। इसकी डेट याद करना, 1 अगस्त 2024 को। इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको बारीक से याद करना है, हर चीज़ आपकी पूछी जा सकती है। 8 मार्च वाली डेट भी इंपॉर्टेंट है, जब राशि बढ़ाई गई थी। ठीक है, वही पूछे आपकी योजना की अवधि पूछ लें कि योजना की अवधि क्या रहेगी। देखो अवधि रहेगी आपकी 252 माह है, 252 माह, यानी कि बात करें आपकी 21 वर्ष। 21 वर्ष में कितने माह होते हैं आपके? 252 माह होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 252 माह का क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसलिए आपको याद करने, माह भी याद करने। इसका नोडल विभाग पूछ ले, नोडल विभाग, नोडल विभाग कौन सा का दोस्तों? आपका है महिला अधिकारिता एवं महिला बाल विकास विभाग। महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट लिख रहे हो ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वही बात करें आपकी राशि है वो कितने किस्तों में दी जाएगी आपकी? 7 किस्तों में दी जाएगी। कितनी किस्तों में दी जाएगी आपकी? किस्त की बात कर लेते हैं यहाँ पर, 7 किस्तों में किस्त। कौन सी? राशि। और राशि कितनी आपकी टोटल? 1.5 लाख। कितनी किस्तों में दी जाएगी दोस्तों? आपके 7 किस्तों में दी जाएगी। देखो सारी की सारी याद करना। देखो सबसे पहले किस्त दी जाएगी आपकी कितनी? जब पात्र चिकित्सा संस्थानों में जन्म पर, यानी जन्म पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे आपके निजी हॉस्पिटल में हो, तब कितनी राशि दी जाएगी आपकी? 2500 रुपये दी जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में याद करते हैं, 2500 रुपये दी जाएगी। दूसरी बात करते हैं, दूसरी जब आपको समस्त टीकाकरण 1 वर्ष की हो जाए, 1 वर्ष। ठीक है, बालिका कितनी हो जाए आपके? बालिका की बात कर रहा हूँ मैं, कभी बालक में समझ लेना। बालिका, लाडो कौन होती है? बालिका होती है। बालिका क्या हो जाए आपकी? 1 वर्ष हो जाए। ठीक है, एवं समस्त टीकाकरण हो जाए, समस्त टीकाकरण, तब कितनी राशि दी जाएगी? तब सर आपको 2500 फिर से दी जाएगी, यानी 5,000 रुपये दे दी गई। ठीक है, अब देखो तीसरी राशि कब दी जाएगी उस बालिका को? जब बालिका आपका राज्य या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त को निजी विद्यालय उसके आपकी कक्षा 1 में प्रवेश करेगी, यानी प्रथम कक्षा में प्रवेश, प्रथम कक्षा में प्रवेश। शॉर्ट में याद करो ताकि आपको अपनी भाषा में याद करेंगे ना, लंबे दौर तक याद रहेंगे। तो देखो प्रथम कक्षा में प्रवेश रहेगी तो कितने मिलेंगे आपके? 4,000 रुपये मिलेंगे। कितने? 4,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, चौथी किस्त की बात करते हैं दोस्तों। चौथी किस्त कब मिलेगी? जब आपकी 6ठी कक्षा में प्रवेश लेगी, कक्षा 6 में प्रवेश। ये सारे के सारे मैं करवा चुका हूँ, जब आपका अप्रैल माह का करंट करवाया था तभी मैंने बताया था। तब उस बालिका को कितने रुपये मिलेंगे आपके? 5,000 रुपये मिलेंगे। कितने हो गए आपके? कितने हो गए? 14,000 रुपये हो चुके हैं। ठीक है, 14,000 रुपये कंप्लीट हो चुके हैं। 5वीं किस्त की बात करते हैं अभी। 5वीं किस्त की बात करें जब बालिका कक्षा 10 में प्रवेश लेगी। ठीक है, बालिका कब लेगी? कक्षा 10 में प्रवेश लेगी। एक साथ 1.5 लाख रुपये नहीं देंगे, किस्तों में देंगे। ठीक है, पहले 2500 रुपये 1 साल की हो जाएगी ना, 2500 रुपये पहली कक्षा में प्रवेश लेगी 4,000 रुपये, फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा, फिर 6ठी कक्षा में प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपये। ठीक है, फिर कक्षा 4 साल वेट करना पड़ेगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं, और कक्षा 10 में प्रवेश लेगी तब उस बालिका को कितना मिलेगा? 11,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 11,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, हर बार आपको सरकारी ऑफिस का चक्कर भी काटना पड़ेगा, ऐसे इतने आसान भी नहीं है। ठीक है, सरकारी स्कूल दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा, थोड़े बहुत उधर उधर जाने पड़ेगा, खर्चा करने पड़ेगा, हर बार फोटो कॉपी देनी पड़ेगी कि मैं ही वो बालिका हूँ जिसका जन्म हुआ था, जिसको योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी एक दोस्त है उसके घर पर चल रहा था ये डॉक्यूमेंट्स का, अभी 3री क्लास में प्रवेश लिया उसने, 3री नहीं 6ठी क्लास में लिया शायद, नहीं 6ठी में नहीं लिया, पहली क्लास में लिया होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसको इतने डॉक्यूमेंट्स लेके देने पड़ रहे इन 4,000 रुपये के लिए। ठीक है,
तो कक्षा 10 में प्रवेश पर 11,000 रुपये मिलेंगे। अभी तो देखो बहुत कुछ है। और फिर आपकी कक्षा 12 में प्रवेश करेंगे ना, कक्षा 12 में प्रवेश, तो ये याद करना सारे पूछे जाएंगे। कक्षा 12 में प्रवेश लेगी जब छठी किस्त मिलेगी, छठी किस्त मिलेगी 12 में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये। ये तो और काम के, क्योंकि फिर वो कंपटीशन की तैयारी करेगी तो 25,000 रुपये काम आ जाएंगे। फिर आपकी 7वीं किस्त और अंतिम किस्त की बात करते हैं दोस्तों। अंतिम की बात करते हैं 7वीं किस्त की। तो 7वीं जब वो या तो स्नातक पूर्ण कर लेगी, स्नातक पूर्ण होनी चाहिए उसकी, ठीक है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि ग्रेजुएशन उसकी पूर्ण होनी चाहिए। आप देख लेना ऐसा सब्जेक्ट दिलाना, कभी साइंस वाइंस मत दिलाना वरना थोड़ा टाइम लग सकता है पास होने पर, मजाक की बात है। या 21 वर्ष की बालिका हो जाएगी तब उसको दिए जाएंगे आपके 1 लाख रुपये। कितने जाएंगे आपके 1 लाख रुपये, तो 1 लाख कितने रुपए दिए जाएंगे आपके 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये ऐसे कुल मिलाकर आपके कुल कितने हो जाएंगे आपके, कुल हो जाएंगे आपके 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बार। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज ये होता है क्योंकि बच्चों ने जन्म से नहीं पढ़ा, जन्म से पूछा तो 1.5 लाख, यदि 21 वर्ष की है और स्नातक हो जाए तो 1 लाख रुपये, दोनों ऑप्शन दे रखे थे। और प्रारंभिक में भी कितनी थी आपकी राशि, 1 लाख रुपये थी जब 2024-25 में बजट में घोषणा हुई थी, ठीक है। ये थी आपकी 9वीं किस्त, जो 9वीं योजना जो आपके फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है। नेक्स्ट और लास्ट आपकी 10वीं योजना बात करते हैं आपकी, इतनी पढ़ेंगे आज क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS को भारत सरकार ने किस तिथि को अधिसूचित किया, बताओ भाई। भारत सरकार ने कब अधिसूचित किया, 15 अगस्त 2020 को, 20 जुलाई 2021 को, 26 जनवरी 2022 को, 1 मार्च 2021 को। तो इसको अधिसूचित किया आपका 20 जुलाई 2021 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो आपके राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया, किसको, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS को भारत सरकार ने किस तिथि को अधिसूचित किया गया, 20 जुलाई 2021 को घोषित किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये योजना कब से कब तक चलेगी, यानी कि कार्यान्वयन की अवधि याद कर लेना इसकी, ये पूछा जा चुका है। कार्यान्वयन की अवधि यानी कब तक प्रभावी रहेगी ये योजना, कब तक लागू रहेगी आपकी, 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। शुरू कब हुई थी आपकी, 20 जुलाई 2021, यानी कि 2021 से लेकर जुलाई 2021 से मार्च 2026 तक चलेगी, यानी 1 साल, अगले साल, ठीक है, क्योंकि 25 तो चल ही रहा है ना, तो ये योजना समाप्त हो जाएगी, जिसको अभी अगले साल तक आपकी राजस्थान सरकार को ये जो फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया इसको पूरा लागू करना होगा आपके पूरे राज्य के अंदर, जल्दी से जल्दी काम करना होगा। अभी अब काम हो रहा होगा गाँव के अंदर, आप हो ही, ठीक है, गाँव के अंदर आपको पता होगा, जो इसके पात्र है उन लोगों को पता होगा कि ये काम चल रहा है। पंचायत स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे होंगे, आधार कार्ड लेके आओ, राशन कार्ड लेके आओ वगैरह। तो इस योजना की बात करें, इस योजना की बात करें 20 जुलाई 2021 याद करना दोस्तों। और कार्यान्वयन खातिर रहेगी आपकी 31 मार्च 2026 तक ये कार्य रहेगी। उद्देश्य क्या आपका, इसका उद्देश्य की बात करें, वित्तीय रूप से जो टिकाऊ परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना। 2025-26 में जो AT&C है घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना, ठीक है, ये याद करना। योजना के प्रमुख घटक की बात करें, घटक एक में आपके मीटर जो स्मार्ट मीटर से संबंधित है, इसके घटक की बात करें, स्मार्ट मीटर लगाना, ठीक है। पहला कौन सा था आपका, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, ये तो योजना शायद बंद हो चुकी है स्मार्ट मीटर वाली, है ना। स्मार्ट मीटर का विरोध चलाता अभी तक, शायद विरोध चल रहा था, अभी लागू है कि नहीं पता नहीं। देखो गैर अधिसूचित राज्यों के लिए 900 रुपये हैं और अधिसूचित राज्यों के लिए 1350 रुपये आपको स्मार्ट मीटर के देने होंगे। गैर अधिसूचित राज्य हैं, गैर अधिसूचित राज्य हैं, उनको तो कितने देने होंगे आपके, उनको तो देने होंगे आपके 900 रुपये। इस मीटर कितने देने होंगे, 900 रुपये। और आपके जो अधिसूचित राज्य हैं, अधिसूचित राज्य, उनको कितने देने होंगे आपके 1350 रुपये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए देने होंगे। ये योजना चल रही है आपकी फ्लैगशिप योजना में, यानी घर घर आपके स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस योजना का संबंधित है, ये आपके 2026 31 मार्च 2026 तक इस सभी घरों को स्मार्ट मीटर भी लगना चाहिए। दूसरा घटक कौन सा आपका, वितरण व अवसंरचना कार्य, जो आपके वितरण अवसंरचना कार्य दूसरा घटक है इस योजना का, जिसमें आपका स्काडा, ठीक है, फीडर, पृथक्करण आदि कार्य किए जाएंगे। और तीसरा आपका घटक, तीसरा कौन सा आपका, परियोजना प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन इसका घटक है, ठीक है। उद्देश्य मैं बता चुका हूँ आपका, ठीक है। और ये लागू हुई थी आपकी
20 जुलाई 2021 को, और अवधि कब तक रहेगी 31 मार्च 2024 तक। ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी स्मार्ट मीटर से संबंधित है, सीधा सीधा ये याद करना। और फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित है आपकी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ये थे आपके 10 फ्लैगशिप योजना हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी 20 टोटल कितनी आपकी, टोटल आपकी 25, उनमें से कितनी कम कर चुके हम, 10 कर चुके हैं। बच्चे कितनी, 15, 10 कल करेंगे, ठीक है, और 5 और कर लेंगे। इस प्रकार से एक एक को समझते हुए करेंगे ताकि आपको भी आपका ज़्यादा बड़ी नहीं लगे। तो सारी योजनाएं कर लेंगे, कलाम बुकलेट का एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे का सारा आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होगी और आपके लिए टेस्ट के लिए भी सबसे बेस्ट साबित होगी। तो क्लास कैसी लगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगे, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जितना ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर सको उतने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले जो फ्लैगशिप योजना है उनके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।